राजीव अपनी कंपनी के किसी काम से अपनी ससुराल के नज़दीकी शहर में गया था। काम खत्म होने के बाद जब वह वापसी के लिए अपने गंतव्य की तरफ चला तो रास्ते में उसका ससुराल पड़ गया था। वह अपनी ससुराल जाना तो नहीं चाहता था, परंतु घर के बाहर ही उसे उसका साला अजय घूमता हुआ मिल गया था। वह उसका हाथ पकड़ कर उस घर के अंदर ले गया तो घर में उस वक्त अजय की 3 साल की लड़की पूजा सो रही थी। सोते हुए ही वे नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, प्रिंस भैया, मेरी गुड़िया दो ना। पूजा को नींद में बोलते हुए देखकर राजीव आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, इसे भी अपनी बुआ राधिका की तरह नींद में बोलने की आदत है। राधिका भी नींद में कई बार ऐसे ही बोलती है। कई बार नींद में हुई घटनाएं मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है, फिर बच्चे उसे नींद में दोहराने लगते हैं। आज दिन में इसके बड़े भाई प्रिंस ने इसकी गुड़िया छीन ली थी। अब वह उसी बात को दोहरा रही है। अजय की बातें सुनकर वह कुछ सोच में डूब गया था। कुछ सोचने के बाद वह अजय से बोला, मैं चलता हूँ, घर में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे ऐसे कैसे नंदोई जी, मैंने आपके लिए नाश्ता लगा दिया है, आप नाश्ता करते ही जाना। उसकी सरहज आरती ने मुस्कुराते हुए कहा तो जल्दी से एक समोसा खाकर वह उनसे विदा लेते हुए बोला, बस आज इतना ही, फिर किसी दिन तसल्ली से मैं आकर खाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दे। तब अजय ने उसे दक्षिणा देकर विदा कर दिया था। अपने घर लौटते वक्त वह कुछ बातों को याद करके बेहद ही पश्चाताप कर रहा था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी बेहद ही खूबसूरत, संस्कारी और घर के समस्त कार्यों में निपुण राधिका से हुई थी, जिसने अपनी सेवा भावनाओं के द्वारा कुछ ही समय में उसका और अपने सास ससुर सबका दिल जीत लिया था, जिससे राजीव का जीवन खुशहाल हो गया था। खुशी खुशी उसकी जिंदगी का समय बीत रहा था कि अचानक एक घटना ने उसके जीवन में खलबली मचा दी थी। एक बार घर का सारा काम खत्म करने के बाद राधिका जब रात्रि को गहरी नींद में सो रही थी, तब अचानक वह नींद में बोली, नरेंद्र, बाजार से सब्जी ले आओ। नरेंद्र उनका घरेलू नौकर था, जो काफ़ी सालों से उनके घर में रहता था। गहरी नींद में पत्नी के मुख से अपने नाम की जगह नरेंद्र का नाम सुनकर राजीव को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हो गया था। उसे लगा कि वह नरेंद्र से प्यार करने लगी है, इसलिए नींद में नरेंद्र का नाम ले रही है। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, परंतु सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने उसके चरित्र पर इल्जाम लगाते हुए कहा, तुम चरित्रहीन हो, आज के बाद मुझसे कोई वास्ता मत रखना। तब राधिका ने अपने चरित्र पर इल्जाम लगाने की वजह पूछी तो राजीव गुस्से में बोला, तुम रात को नरेंद्र का नाम ले रही थी। कौन है वह जिस तुम गहरी नींद में भी याद कर रही थी? आपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम सुनकर राधिका मासूमियत से बोली, बचपन से ही मुझे नींद में बोलने की आदत है। मेरी जिंदगी में आपके अलावा किसी दूसरे पुरुष
का कोई स्थान नहीं है। नरेंद्र तो हमारा घरेलू नौकर है। दिन में मैंने इसे सब्जी लाने को कहा था। यही बात नींद में मेरे मुख से निकल गई होगी। इतनी सी बात के लिए मेरे चरित्र पर इल्जाम मत लगाओ। तब राजीव ने गुस्से के कारण उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वगैरह 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 खाना खाए ही ऑफिस चला गया। राधिका को भी अपने चरित्र पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने राजीव से माफ़ी मांगने की बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। राजीव को जब भी भूख लगती तो वह ऑफिस में ही होटल में से मंगाकर खाना खा लेता था। और राधिका की भी तो अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम सुनकर भूख ही उड़ गई थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि जब तक राजीव उसे उसके ऊपर लगाए इल्ज़ाम के लिए माफ़ी नहीं मांगा, राधिका को अपने चरित्र पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने राजीव से माफ़ी मांगने के बजाय उससे हाल पर छोड़ दिया। उसने भी उसे बात करना छोड़ दिया। राजीव जब भी भूख लगती तो ऑफिस में जाकर होटल मंगाकर खाना खा लेता था और राधिका की तो अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम सुनकर भूख ही उड़ गई थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि जब तक राजीव उसके ऊपर लगाए इल्ज़ाम के लिए माफ़ी नहीं लेगा, वह खाना नहीं खाएगी। उसी दौरान राजीव को कंपनी की तरफ से एक काम पड़ गया था, जिसके सिलसिले में वह अपनी ससुराल की तरफ गया था। जब वह अपनी ससुराल गया तो पूजा को नींद में बोलते देखकर वह अपनी सोच पर बेहद ही शर्मिंदा हो गया था। घर पहुंचकर वह हाथ जोड़कर राधिका से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गहरी नींद में तुम्हारा मुख से नरेंद्र का नाम सुनकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसलिए मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतनी सी छोटी बात के लिए तुमने मेरे चरित्र पर इल्ज़ाम लगाया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही तुमसे बात करूँगी। चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से। पति को माफ़ी मांगते देखकर राधिका ने गुस्से में कहा तो उसकी सास उसे समझाते हुए बोली, बहू माफ़ कर दे, इसे माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। तू तो मेरी संस्कारी बहू है, जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद भी हमसे बिना कुछ कहे धैर्य के साथ हमारी सेवा करती रही। मुझे शर्म आ रही है इसकी सोच पर। इस तरह से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बेटी, इसे माफ़ कर दे। ठीक है, मैं आपके कहने से इन्हें माफ़ कर देती हूँ, परंतु यदि आज के बाद इन्होंने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करके इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी, ताकि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचे। मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजीव ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा तो राधिका ने मुस्कुराते हुए उसे माफ़ कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और
मेरे से कोई गलती हो रही हो तो उसे भी माफ़ कर दीजिएगा। कहानी दोस्तों पूरा देखिए, तभी पता चलेगा कहानी के बारे में, आधा मत देखिए। दोस्तों, कहानी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।